की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, प्रेम से बोले करौली शंकर महादेव की। हरे हरे महादेव। जय। हेलो हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज हम सब मिलकर सनातन सम्मेलन बना रहे हैं। ये न केवल सम्मेलन है, ये संग्राम है सभी सनातन भाइयों और बहनों को एकजुट करने का। आप सभी यहाँ पर पधारे उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज हम करौली सरकार महादेव के पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और साथ ही सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख संपादक श्री सुरेश चवाणकी जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। इस पूरे पंडाल को आज हम जय श्री राम के जयकारों से गुंजा देंगे। एक बार फिर से सभी बोलेंगे जय श्री राम। आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम सब मिलकर इस सनातन सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और ये वाकई बहुत ही खुशी की बात है। और जिस तरह से श्री करौली शंकर महादेव ने, पूज्य गुरुजी ने कई लोगों की जो दुख है उनको हरा है और आज इस सम्मेलन में आप सब पधारे उसके लिए एक बार फिर से आभार। और कुछ ही देर में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि बार बार हिंदुत्व पर प्रहार किया जाता है, हमारी आस्था पर प्रहार किया जाता है, सनातनियों पर प्रहार किया जाता है, लेकिन हम वो सनातनी हैं जो कभी किसी के आगे न झुके और न ही झुकेंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातन का ना तो कभी अंत होगा, चाहे कितनी ही कोई कोशिश कर ले। और जिस तरह से आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं वो बता रहा है कि सनातन धर्म कितना मजबूत है। और वाकई बहुत ही खुशी मिल रही है आप सभी को यहाँ पर देखकर। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे श्री करौली शंकर महादेव की जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। बहुत ही खुशी मिल रही है क्योंकि आज ये भव्य कार्यक्रम हम सब मिलकर मनाएंगे, क्योंकि सनातन सम्मेलन है और न केवल ये सम्मेलन है, ये एक संग्राम है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो वीर हैं, जो जवान हैं, उन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए बलिदान दिया है और ऐसे ही कई बलिदान सनातन धर्म को बचाने के लिए हुए हैं। और उनमें से एक सनातन धर्म की आवाज़ उठाने वाले हैं श्री सुरेश चवाणकी जी, जो सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख संपादक हैं। वो हमारे बीच में मंच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। महामंडलेश्वर पूज्य श्री बाल योगी अरुण चैतन्य जी महाराज भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे एक बार जोरदार तालियों से। और श्री करौली शंकर महादेव जी का हमें सानिध्य मिल रहा है, उनके भव्य सानिध्य में हम ये आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म पर, हमारी आस्था पर कई बार प्रहार किया और इतने लोगों ने प्रहार किया, लेकिन हम फिर भी नहीं रुके, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। और जिस तरह से आपने देखा होगा उदयनिधि स्टालिन ने हमारे धर्म की तुलना किससे की थी, आप सभी जानते होंगे। तो ऐसे
न जाने कितने ही किस्से हैं जो सनातन धर्म को लेकर सामने आते हैं। आए दिन सनातन धर्म पर टिप्पणी की जाती है, हमारी आस्था पर प्रहार किया जाता है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है। तो एक साथ मिलकर आज हम ये वचन लेंगे कि सनातन धर्म को हम सब मिलकर मजबूती देंगे और हमारे धर्म के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे, चाहे हमारे सामने पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये वो धर्म है जिसमें हमने जन्म लिया है और इस संस्कृति को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और आज का ये भव्य कार्यक्रम बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि सनातन सम्मेलन है और इस सम्मेलन में हम सब मिलकर आज सनातन जो भी मेरे भाई और बहन हैं उनको एकजुट करने वाले हैं। हालांकि जो मेरे भाई और बहन हैं वो ऑलरेडी इतने एकजुट है, इतने मजबूत है, लेकिन हमारी संस्कृति को बचाए रखना ये हम सभी की जिम्मेदारी है। ये कौन से? पूज्य श्री बाल योगी अरुण चैतन्य जी। अरे माइक तो बंद करो। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं महामंडलेश्वर पूज्य श्री बाल योगी अरुण चैतन्य जी महाराज को आमंत्रण करना चाहती हूँ। महाराज जी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, ये हम सभी का सौभाग्य है। अच्छा हमें लगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपका आशीर्वाद पाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मंच को खाली कर दीजिए, थोड़े से सब लोग साइड में हो जाइए प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़। एक मिनट वेट हो जाएगा आपका। जा रही तो क्या है? हमारे बीच में मेयर महापौर प्रमिला पांडे, हमारे बीच में महापौर प्रमिला पांडे जी आई हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे यहाँ पर आई हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सनातन सम्मेलन में आए हुए हमारे सभी करौली सरकार के भक्तों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी संत समाज, हमारे सिद्धनाथ मंदिर के महाराज जी और जो संत और दूर दूर से आए हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं सुरेश जो सुदर्शन चैनल के पूरे हेड हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, जिन्होंने सनातन धर्म पर, अगर आप लोग इनको सुनते हो तो कल से और सुनिएगा। हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का जो सनातन हमारा है, अगर उसके बारे में आपको मीडिया तो बहुत लोग हैं, बहुत चैनल है, लेकिन जिस तरीके से सुरेश भाई दिखाते हैं, चाहे सनातन के बारे में जानकारी देते हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रशासन के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मीडिया के लोगों को देना चाहती हूँ। और यह लाखों के भीड़ में आए हुए हमारे करौली सरकार महाराज के भक्तों को मैं सबको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारी संस्कृति ये कहती है कि अगर कोई संत बैठा हो तो फिर वहाँ बहुत कम बोलना चाहिए। हमारी संस्कृति ये कहती है अगर जहाँ संत उन्त हो तो वहाँ नहीं बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए। क्योंकि संत जो हैं उनको जितना ज्ञान होता है उतना हम लोगों को नहीं है। हम लोग हैं राजनीतिक, महिला हूँ मैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारे सनातन सम्मेलन है। और सनातन हमारा अभी थोड़े दिन पहले
कुछ लोगों ने सनातन के बारे में बात की है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि सनातन के बारे में उनको ज्ञान ही क्या है, कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान होता तो इस तरीके की बात नहीं करते। हमारा जो हिंदू समाज है, आज ये जो मूर्तियां बैठी हैं, हम इन्हीं को अपने ईश मानते हैं, और जो मानता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। करौली महाराज हमारे आप लोग जैसे मनुष्य हैं, मानव हैं, लेकिन वो आज की तारीख में उनके अंदर भगवान जी बैठे हैं जो सबकी सेवा करते हैं। मैं ऐसे महाराज जी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। यहाँ पर आए कितने लोग हमसे मिलते हैं, क्योंकि मैं महानगर की आप लोगों की कृपा से, महाराज जी के कृपा से मैं महापौर हूँ। मेरे पास तमाम लोग आते हैं तो मुझे महाराज जी के बारे में पूरी जानकारी होती है। अभी आपने देखा होगा, हम थोड़ा बोलते ज़्यादा हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों ने महाराज जी के बारे में टिप्पणी की थी। आज मैं डंके के चोट पे कहना चाहती हूँ, जाके देखिए उनकी हालत क्या है। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो हमारे तुलसीदास जी इतना रामायण लिख दिए, उन्हीं की एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक कोई ऐसे सड़क पर जा रहा था आदमी, उसने कहा कि हमको किसी ने हमें एक आदमी मिला था, वो कह रहा था कि नीचे आप तलवार या बल्लम गाड़ दीजिए और पेड़ से कूद जाइए और बीच में आपको श्री राम भगवान मिलेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं था। और तुलसीदास कुछ नहीं किए, एक गए अपने घर से बल्लम लाए, गाड़े और ऊपर से कूद गए और बीच में श्री राम जी आके उनको अपने गोद में ले लिए। ये होता है विश्वास। कितने लोग यहाँ आते हैं, जितने लोग विश्वास से आते होंगे कि मैं इस दरबार में जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे कार्य होंगे और मेरे कष्ट दूर होंगे, निश्चित तौर पर यहाँ वो प्रसाद लेके जाते होंगे। आपके सामने खड़ी है मेयर, चुनाव से पहले मैं आई थी और महाराज जी का आशीर्वाद लेके गई थी। कठिन परिस्थितियों में मेरा टिकट हुआ, उससे कठिन परिस्थितियों से मैं जीत के आपके सामने बैठी हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ न बोलूँगी। एक बार मैं यही बोलूँगी, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। और देख सकते हैं कि ये जो आज का हमारा पंडाल है, भगवान के जयकारों से गूंज उठा है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और मैं अब बुलाना चाहूँगी महामंडलेश्वर पूज्य श्री बाल योगी अरुण चैतन्य जी महाराज को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साधुवाद। प्रिय संचालक महोदया, आज अत्यंत सुंदर वातावरण में, जहाँ पे सत्य, सनातन, समागम, संतोष, सुरेश, शहर का जो समन्वय है, निसंदेह सनातनी परंपरा के समस्त संभागों को अत्यंत गौरव प्रदान करने वाला है। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांशं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे भगवती भागीरथी कलमल कल्लोलवंतनी सकल रस रंजनी कलिकलस विभंजनी भगवती भागीरथी माता गंगा और यमुना के पावन मध्य में, उनके तलहटी में, उनके गोद में, उनके छत्रछाया में, उनकी चरणों और शरण में बसा ये कानपुर महानगर, जो कि कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम, श्रम, शील, सेवा, समाधान,
अथवा समर्पण और विश्वास अथवा आध्यात्मिक और धार्मिक अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला महानगर, उसमें एक मील का पत्थर स्थापित किया हम सभी के अग्रज ज्येष्ठ भ्रातावत सम्माननीय संतोष भैया जी ने। उन्होंने तंत्र की विधा में, मंत्र की शक्ति के विस्तार में, उसकी स्थापना में एक मील का पत्थर स्थापित किया। महानगर को एक नई पहचान आपके माध्यम से संपूर्ण दुनिया और देश को प्राप्त हुई। आज इस पुनीत पावन करौली शंकर धाम में सनातनीय परंपरा के संभागों को जो समुद्र उमड़ा है, इन संदेह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में जहां अशांति, असभ्यता, अशिष्टता, अमानवता, अकल्याण और अनर्गल वक्तव्य, व्यवहार, आचरण देखने को मिल रहा है, वहीं पे हम सभी लोग जहाँ पे पूरी दुनिया को शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, स्नेह, करुणा और परस्पर प्रीति और एक दूसरे का सत्कार, सम्मान, स्वीकृति, सहकार, समन्वय, सामंजस्य स्थापित करके पूरी मानवता को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे शांति युक्त होकर के आनंदित रहने के लिए कैसे उद्धत किया जाए, उसके लिए ये स्थान लगातार प्रयास कर रहा है। क्योंकि गंगा और यमुना की तलहटी में उनके कृपा छाया में बसा, तो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी दूसरा तपेश्वरी, बारा देवी, मुक्तेश्वरी, कुसमांडा माता के छत्र छाया बसा कानपुर नगर है। ये अत्यंत पुनीत पावन महानगर है और जहाँ बैठे ऐतिहासिक ग्राम है। यहाँ बहुत बड़े बड़े सिद्धों ने, महापुरुषों ने, संत सत्पुरुषों ने साधनाएं की हैं। उसका फलश्रुति, उसका परिणाम आज आप सबको आज दिखाई पड़ रहा है। आज दुनिया के लोग जब सनातनी परंपरा में कुठाराघात करते हैं, वज्रपात करते हैं मित्रों, तो हृदय पीड़ा से उद्वेलित हो उठता है। नाम उनके करुणा निधि, उदय निधि, दया निधि, ये शब्द किसके हैं? ये अत्यंत भगवतीय शब्द हैं, ये वैदिक शब्द हैं, ये पौराणिक शब्द हैं, ये ऐतिहासिक शब्द हैं। परंतु इन शब्दों में जो आवरण जो ओढ़े हैं, जो बाह्य आवरण है, वो अत्यंत घातक है और हम सनातनियों को अपमानित करने वाला भी है। और भविष्य में हम सभी को इन शब्दों से सावधान रहने की, सजग रहने की, चैतन्य रहने की, स्फूर्तवान रहने की और मुखर, जागरूक और चैतन्य रहने की आवश्यकता है। सनातन क्या है? तुमादिदेवा पुरुषा पुराणम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदम च परम च धामम त्वया तम विश्वमनंत रूपम। तुम अक्षरम, जो अक्षर स्वरूप है, जो अमित है, अव्यय है, अक्षय है, अच्युत है, अतुल है, विपुल है, विभु है, प्रभु है, स्वयंभू है, जिसका किसी काल में क्षरण नहीं हो सकता है, उसका नाम सनातन है। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुमव्यया शाश्वत धर्म गोप्त्वा सनातनस्त्वाम पुरुषो मतो में। जिस आदि अनंत अतुल और विपुल प्रभु को, जिसको वेदों ने कहा कविम मनीषी परिभू स्वयंभू, जिसका कोई संस्थापक नहीं है, अन्यान्य पंथों के उनको धर्म कहना ठीक नहीं है। वो पंथ हैं, वो मजहब हैं, वो विचारधारा हैं जहाँ पे काट लो, मार लो, छीन लो, झपट लो, जहाँ पे लंपटता है, अराजकता है, वैमनस्य है, जहाँ पे केवल अमानवीय व्यवहार है, आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं, वही केवल पंथ और मजहब हैं जो सनातन सदैव से अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम्य दुख सुखम क्षमी। जो एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया और सदैव से तुम पहले खा लो, तुम पहले ओढ़ लो, तुम पहले पहन लो, तुम पहले रह लो, तुम सुखी हो लो, इस भावना को जो मानने वाले लोग हैं, इस विचारधारा को जो बढ़ाने वाले लोग हैं, वो सनातन लोग हैं। इसलिए सनातन जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, राम, कृष्ण, वशिष्ठ, पुलहिस्त, पुलहे, अंगिरा, मारीच, करदम, सौभल, पिलपिलाद, च्यवन, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा और न जाने कितने संत महापुरुषों ने सनातन में जन्म लिया है। राम हो, कृष्ण हो, वारा हो, कश्यप हो, घनश्याम हो, नरसिंह हो, वामन हो, व्यास जी हो, सुखदेव ऋषि हो, नारद जी हो, अथवा वो जितने भी महापुरुष हुए, किसी ने दावा नहीं किया कि ये धर्म मैंने स्थापित किया है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय, लोक लोकाध्यक्ष, त्रिभुवनपति, कृपा मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति, दया सिंधु, दया सागर भगवान राम भी कहते हैं कि मैं सनातनी हूं। भगवान जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, महर्षि गार्गी और सांड ऋषि जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में पहुंचते हैं, उनका नामकरण संस्कार करने के लिए उद्यत होते हैं, उनके नाभि को जब स्पर्श करते हैं तो मानो प्रतीति आती है कि वही नाभि है जहां से ब्रह्मा का उद्भव हुआ है। उनके चरणों को स्पर्श करते हुए सांडिल्य और गर्ग ऋषि महसूस करते हैं कि वही पावन पवित्र पुनीत चरण हैं जहां से भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके मस्तक में जब छूते हैं तो कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, क्योंकि वेदाहम समस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कक्षना। भूत, भविष्य, वर्तमान कृष्ण के सिवा दूसरा कोई जानता नहीं है। कृष्ण कौन है? ईश्वरः परमं कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्नाद गोविंदो सर्व कारण कारणम। जो प्रत्येक कारणों के महाकारण हैं, जो आदि से भी याद हैं, पूर्व से पूर्व हैं, सबसे पहले हैं, पहले से भी पहले हैं, उससे भी पूर्व हैं और पूर्व से भी महापूर्व हैं, वो कृष्ण हैं। वो कृष्ण भी कहते हैं कि हे मित्रों, मैं सनातनी हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सनातन धर्म की स्थापना मैंने की है। इसलिए दुनिया का कोई माई का लाल सनातन की ओर अगर देखेगा तो करोड़ों 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 भारतीय और सनातनी उसकी आंख निकालने का काम करेंगे। आज जिस सभ्यता की, जिस संस्कृति की, जिस विचारधारा की नींव इस शंकर महादेव आश्रम में पड़ रही है, ये हम सभी को और ऊर्जावान करने वाला है। आदरणीय अशोक चौहान जी, दो संतोष बैठे हैं, मतलब सनातन, समागम, सुरेश और संतोष और शहर, ये कितना सुंदर समन्वय है आपस में। और शंकर भगवान की छत्र छाया में कार्यक्रम हो रहा है। शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। ऐसे भगवान जो युग साक्षी हैं, स्वयं साक्षी हैं, काल साक्षी हैं, कल्प साक्षी हैं और ईश्वर के बीच साक्षी हैं। भगवान शंकर कहते हैं विष्णु ईश्वर है, ईश्वर को बनते मैंने देखा है। मैं ईश्वर नहीं हूं मगर ईश्वर का साक्षी हूं, स्वयं का साक्षी हूं, कल्प का साक्षी हूं, युग का साक्षी हूं और युग युगांतरों का मैं साक्षी हूं। इसलिए जो स्वयं साक्षी है वो महादेव करौली शंकर हैं और उनके छत्र छाया में ये अद्भुत, अद्वितीय, ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, दिव्य, आध्यात्मिक और यूं कहें कि हम सभी लोगों को हृदय में ऊर्जावान करने के लिए और प्रखर और सजग और चैतन्य और जागरूक करने के लिए हम पल पल में, क्षण क्षण में देश और दुनिया हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके, वेदों का अध्ययन करके पूरी दुनिया के कोने कोने में उन लोगों को ज्ञान के माध्यम से, शस्त्र अथवा शास्त्र के माध्यम से उनको हम पराजित करके हम सनातनीय विचारधारा की स्थापना करने के लिए पूरे संसार भर में उसके लिए हम प्रभावी रहेंगे। क्योंकि आज पूरे दुनिया को सनातन की आवश्यकता है। चाहे और मार काट मची हुई है, अशांति, चाहे वो इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, इराक हो, तुर्की हो, तुर्की हो, बेलारूस हो, अथवा वो यूक्रेन हो, रूस हो, अमेरिका, पूरा यूरोप, सब वो आग में जल रहे हैं। चाहे वो चाइना और ताइवान हो, सब आपस में लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शांति और प्रेम और सौहार्द और करुणा और मैत्री की बात कर सकता है तो सनातनी लोग कर सकते हैं, अनंत काल से कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज मुझे बड़ा हर्ष है
कि इस सुंदर समागम में जहाँ पे संतों को, महंतों को, योगियों को, यतियों को, भंडारियों को, पुजारियों को, कर्मकांडियों को, पंडितों को, विप्रों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, भक्तों को, जो भक्त हैं सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं, भक्त सबसे ऊपर होता है, इसलिए भक्तों की भारी संख्या में ये इतना अद्भुत आयोजन यहाँ पे आयोजित हो रहा है, जो पूरे राष्ट्र और पूरे दुनिया भर के लोगों को एक नई विचारधारा देने जा रहा है। इसलिए आज इस स्थान को और इस स्थान के संचालक हमारे आदरणीय संतोष भैया जी को और सुरेश चौहान जी को, महाराष्ट्र में कल इन्होंने अपने पूर्वजों के साथ, अपने परिजनों, पुरजनों, इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों के साथ साथ पूरे राष्ट्र में जो कोविड काल में नहीं रहे, जो अन्य तमाम दुर्घटनाओं में प्राण त्याग देते हैं, जो लावारिस की स्थिति में जिनको देहदान हो जाता है, उन तमाम लोगों के लिए भगवती गंगा में पितृदान किया, क्योंकि भारत की भूमि अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है और समर्पण की भूमि है। दुनिया में किसी राष्ट्र में तर्पण होता है क्या? दुनिया में कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता है, परंतु भारत निसंदेह धन्य भाग्य भूमि है। ये भगवती भारती के चरणों में हम सभी अपने भावनाओं को अर्पित करके यहाँ श्रद्धांजलि, भावांजलि, जलांजलि, ज्ञानांजलि, शब्दांजलि और नाना प्रकार के जो हमारे भाव हैं, हम उनकी तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके आनंद के लिए, जो देह नहीं है केवल भावनाओं से हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी तृप्ति के लिए हमारे यहाँ अनुष्ठान आयोजित कराए जाते हैं। क्योंकि एक श्लोक बोल के वाणी को विराम करूंगा, बहुत समय है, बहुत सारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वान और महनीय वक्ता गण इस मंच उपस्थित हैं। तो कस्मात् चतेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्याद कत्रे अनंत देवेश जगन निवासा तुमक्षरम सत सतत परम्यत, जो सनातन है वो सदैव से था, है, आगे रहेगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो, सनातन हमारे अगल बगल है, यही कहीं है। हमको भाव से भावित होकर के उसको भावना में पुकारने की आवश्यकता है, इसलिए हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि सनातन हमारे इर्द गिर्द है, हमारे प्राण में है, हमारे धमनियों में है, हमारी रक्त कोशिकाओं में है, हमारे रोम 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 में सनातन बसता है। इसलिए कभी कोई भी दुष्ट, शत्रु, अराजक, अधम, नीच, पापी, उच्छृंखल, लंपट और दुष्ट और असुर प्राणी हमको चुनौती दे सकता नहीं है। जो देगा वो मिट जाएगा, इसलिए हमको सामूहिक होकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। बोलो श्री शंकर भगवान की, भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद हमें मिला, ये हमारे सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में हम अब आगे बढ़ेंगे और अब मैं बुलाना चाहूँगी कथा वाचिका जी को, देवी सात्विका जी। एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भागवत कथा ये कहती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि वाणी बहुत कमाल की होती है, और आज हम इन्हें सुनेंगे, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्री राधे। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, पूजनीय बाबा जी की, माता कामाख्या की, गुरु माता की, गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, गौ माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं बाबा माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हमारे सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी संत समाज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के मध्य मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, और बड़ी खुशी है कि हमारा दरबार करौली सरकार धाम हमेशा ही सनातन धर्म के लिए कुछ नया करता आया है और कुछ विशेष करता आया है, चाहे समाज के लिए हो या सनातन धर्म के लिए हो। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे दरबार की बेटी हूँ। ये दरबार मुझे अपनी बेटी मानता है और हमेशा अपनी सेवा का अवसर प्रदान करता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे दरबार की प्राप्ति मुझे हुई है, और ऐसे गुरुदेव महान, मुझे नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई और होगा। अभी आपकी प्रसन्नता बता रही कि हमारे गुरुदेव सबसे निराले हैं। गुरुदेव सा निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं,
कोई और नहीं, कोई और नहीं, गुरुदेव सा निराला, हाँ गुरुदेव सा निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरु की बेटी हूँ। और सनातन धर्म के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वो आपको कहीं झुकने नहीं देगा, कहीं नीचा नहीं दिखाएगा। और यदि आप धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धर्म आपको पूरी तरह नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। फिर कहीं के नहीं रहोगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। क्योंकि यही वही सनातन धर्म है जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण हो या राम जी हों, ये वही सनातन धर्म है, ये वही भारत की भूमि है जहाँ पर इन्होंने अवतार लिया है, संत महापुरुषों ने अवतार लिया है। देवता भी इस भारत भूमि के भाग्य की सराहना करते, वो कहते हैं गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है ये भारत की भूमि जहाँ पर स्वयं जगदीश, स्वयं भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग कर नंगे पैर दौड़ा है भारत की भूमि पर। ये वो सनातन धर्म है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर महान ऋषि महान संत हुए हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम सनातन धर्म के लिए तो कुछ अच्छा करते नहीं है, क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब कोई कुछ अच्छा करता है तो हमें लगता है वो कैसे कर रहा है, वो आगे कैसे बढ़ रहा है, उसका नाम कैसे हो गया। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर है और हम नीचे हैं, तो नीचे वाला व्यक्ति सोचेगा कि ऊपर कैसे, ये नहीं सोचेगा कि ऊपर वाले के पास पहुंचकर उसकी कैसे सहायता करे, कैसे मदद करे। उसको लगता है वहाँ उतनी मेहनत कौन करे ऊपर जाने में, तो क्या करो, उसको ही नीचे लाओ, उसको ही बराबर कर लो। तो हम नीचे लाने की कोशिश करते हैं। हमको ये नहीं लगता कि हम उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करें, धर्म के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म क्या है? जो सदियों काल से चला आ रहा है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो सनातन धर्म है। तो हम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे भारत की भूमि पर बैठ करके और ऐसे पवित्र धाम में बैठ करके सनातन महासम्मेलन के अवसर पर हम शामिल हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि महान संत बैठे हैं। अभी तो सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सुनाने से अधिक सुनने में आनंद आता है। सुनाने में भी आनंद आता है, पर सुनाने से ज़्यादा सुनने में अधिक आनंद आता है। तो अभी तो सुनने आए हैं, तो ये सौभाग्य है कि सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी को हरि हर। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, करौली शंकर महादेव की, भारत माता की, सदगुरुदेव भगवान की, हर 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 हर। बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में आगे बढ़ेगी और अब मैं बुलाना चाहती हूँ सुभाष चोपड़ा जी को, जो हिंदुत्ववादी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और हिंदुत्व की आवाज़ को ये अक्सर मजबूत करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम बाबा माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के सनातन समागम कार्यक्रम के प्रेरक हमारे पूजनीय गुरुदेव, जो देश प्रदेश नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातन की पताका को फहरा रहे हैं। अपने प्रयासों से, अपने उससे लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे चुके हैं। ऐसे मेरे परम पूजनीय गुरु आदरणीय श्री संतोष सिंह भदौरिया जी सनातन की पताका को फहरा रहे पूरे देश में। सुदर्शन चैनल के हमारे संपादक जी श्री आदरणीय सुरेश चौहान जी, हमारे परम पूजनीय श्री बाल योगी अरुणपुरी जी, हमारी माता जी एवं समस्त सनातन प्रेमी, आप सबके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। आज पूरे देश में हम के अक्सर सुनते हैं, चर्चा में आ जाता है कि सनातन विरोधी ताकतें पैदा हो रही हैं। ये क्या है?
ये सब चंद थोड़े से मुगलों की औलादें, बाबर की औलादें अपने नाम को पैदा करने के लिए, अपने नाम को जगाने के लिए आए दिन हमको छेड़ा करते हैं। क्या है सनातन? सनातन धर्म है आदि, जिसका ना आद है ना अंत है, वो सनातन। हमारे जितने भी देवी देवता, हमारे प्रभु राम, प्रभु श्री भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, जितने भी सब सनातन के प्रहरी तो थे ही, और वही पताका हमारे आदरणीय गुरुदेव फहरा रहे हैं। सनातन के लिए हमारे परम आदरणीय, सनातन क्या है? जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, वही सनातन है। आदरणीय परम पूज्य हमारे गुरुदेव संतोष सिंह भदौरिया जी अपनी युवावस्था से ही सर्वप्रथम हिंदुत्व की पताका को पूरे प्रदेश में फैलाने का कार्य किए थे। जगह जगह जाके हिंदुओं को जगाने के लिए उत्तर प्रदेश में 70 जिलों में दिन मेहनत रात करके हिंदुत्व को जगाने का इस प्रदेश में कार्य किया था। वो है हमारे परम आदरणीय संतोष सिंह भदौरिया जी। जब इनको लगा कि ये तो हिंदुत्व जगा दिया, लेकिन जो हमारे धरती के भगवान कहे जाते हैं किसान, उनके संग सही नहीं है, तो इन्होंने बीज धारा में छोड़कर किसानों के लिए, वही तो सनातन है, किसानों के लिए आप लाखों करोड़ों किसानों को एकत्रित करके उनकी समस्याओं के लिए कई बार जेल जाने का, जेल भरो आंदोलन करने का कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जी ने किया था। यही सत्य है। अब सुंदर क्या है? गुरु जी को लगा दलितों के सेवा में भी लगे। जब इनको लगा हमारा कर्म अभी पूरा नहीं हो रहा, तो 12-14 साल अज्ञातवास पर चले गए, कहीं किसी को मिले नहीं। सब किया, तपस्या किया, योग किया, और फिर आकर कानपुर की धरती से सनातन धर्म को जगाने का कार्य कर रहे हैं, जो आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। यही सुंदरता है, और यही सत्य है, यही सुंदर है, और यही शिव है। आज सनातन इतनी बड़ी ताकत है विश्व में कि बहुत ही चंद जो हमारे बीच बीच में आके हम सबको छेड़ते हैं, उनकी मजाल नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। सनातन सब प्रेमी बैठे हैं। अगर हम चाहें, अगर हमारे धर्म और शास्त्र हमको अहिंसा का मार्ग न दिखाते हुए हिंसा का मार्ग दिखाते हो, तो ऐसे लोगों को तो जाके सही किया जा सकता है। लेकिन हमारी सुंदरता यही है कि हमारे जो समाज के प्रेरक हैं, हमारे साधु संत समाज हैं, वो हमको हमेशा शिक्षा देते हैं, अहिंसा की शिक्षा देते हैं, इसलिए सुंदरता बनी हुई है। इसीलिए हम सब इस पताका को ऐसे ही फहराते रहेंगे, अपने परम आदरणीय गुरु जी के आदेशों पर सत्य और सनातन की रक्षा करते रहेंगे। यही संकल्प लेते हैं आज के इस मौके पर, और यही सार्थकता भी होगी सनातन सम्मेलन की। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, और एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। अब किसका लेना है? हमें भी नहीं पता। जिस तरह से इस पंडाल में जयकारे लगाए जा रहे हैं,
वाकई में दिखाता है कि हम हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए आगे तक लड़ते रहेंगे और मजबूती के साथ हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी यहाँ पर पधारे और आज जिस तरह से आज आप लोगों ने जयकारे लगाए, सनातन धर्म को लेकर आवाज़ उठाई, पूरा विश्व देख रहा होगा, क्योंकि सनातन जिसका न तो आदि है और न ही अंत है। सबका हो गया आपका ले लूँगे? अपनी थोड़ी देर वैसी करो। ठीक है। अब हम जाएंगे भाई, थक गए। जिस तरह से आप लोग जयकारे लगा रहे हैं, मैं चाहूंगी सब मिलकर एक बार साथ में नारे लगाएंगे, जयकारे लगाएंगे भगवान राम की। तो मेरे साथ सब बोलेंगे प्रभु जय श्री राम। सब बोलेंगे भगवान राम की, जोर से, क्योंकि आवाज नहीं आ रही आपकी। जो सनातनियों में दम होता है वो दम दिखना चाहिए। तो सब मेरे साथ में बोलेंगे जय श्री राम। और चूंकि हमारे इस कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख संपादक भी यहाँ पर है, आपको बताना चाहूँगी जो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। सनातन धर्म को मजबूती वो हमेशा देते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और सनातन धर्म को बुलंद करते हैं। और साथ ही इनके सामने जो विरोधी हैं वो नतमस्तक होते हैं, यानी कि विरोधियों की भी आवाज़ इनके सामने नहीं निकलती, क्योंकि जब ये शेर दहाड़ता है तो पूरा हिंदुस्तान देखता है। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, धर्म योद्धा का स्वागत करेंगे। आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख संपादक श्री सुरेश चौहान जी है, आपको आमंत्रित करना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक कागज दो, नाम दो, नाम दो। भारत माता की वंदे, गौ माता की, गायत्री माता की, आज के आनंद की, सनातन धर्म की। परम पूजनीय इस धाम में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी के, हम सभी के श्रद्धा स्थान करौली सरकार महादेव जी, हमारे इस अभी जिनको आपने सुना महामंडलेश्वर महाराज जी, पूज्य बाल योगी अरुण चैतन्य जी महाराज जी, जिन्होंने बड़ा ही तेज पुंज भाषण दिया, प्रवचन दिया, प्रेरणा दी। सुभाष चोपड़ा जी, सुबोध जी, से आशीष प्रताप सिंह जी, साथ में इस कार्यक्रम को जो यहाँ सभागार में नहीं है लेकिन लाइव में देख रहे हैं, उन सभी को मेरा जय श्री राम। यहाँ पर जो लोग आते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि अस्पताल में बीमार लोग जाते हैं, लेकिन वो होशियार होता है जो बीमार पड़ने के पहले डॉक्टर को मिलने जाता। और इसलिए हमने सोचा व्यक्तिगत जीवन में तो कोई बीमारी नहीं है, होगी भी तो यहाँ एडवांस में पता चल जाएगी। और हम स्वयं भी इलाज करते हैं देश के गद्दारों का, लेकिन हम हथौड़े से करते हैं। क्योंकि लातों के भूत बातों से, अब आप तो संत है, आप भी संत है, अन्य भी यहाँ संत है।
आप तो प्रेम की भाषा बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। हम तो कहते हैं कि अगर बिगड़ा हुआ है तो एक मौका देंगे। ये लोग ज्यादा मौके देते हैं, हम एक मौका देते हैं, उसके बाद ठोक देते हैं। क्योंकि बीमारी ज्यादा दिन अंदर रहेगी तो नुकसान करेगी कि नहीं। तो फिर ये देश के साथ बेईमानी भी एक बीमारी है, गद्दारी भी एक बीमारी है। तो हमने सरकार के पास हम कानून बनाने के लिए जाते हैं कि भाई ये गद्दार है, इनका कुछ इलाज करिए, सख्त कानून बनाइए। तो वैसे हमने सोचा कि जब सरकारों के पास जाते हैं, सभी के पास जाते हैं, तो सारे बीमारियों का इलाज यहाँ होता है, तो गद्दारी का क्या इलाज है जरा महाराज जी के पास जाकर भी पूछ लेते हैं। कि क्योंकि अब क्या है, हालांकि देखिए हम तो सब सात्विक लोग हैं और इसीलिए यहां आए हैं, लेकिन धर्म की जो ताकत होती है वैसे अधर्म के पास भी ताकत होती है, ये ध्यान रखिए। मैं उन नकारात्मक शक्तियों को भी मानता हूं, क्योंकि है, जब सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। उन नकारात्मक शक्तियों का व्यक्तिगत जीवन में होने वाला दुष्परिणाम के लिए आप यहाँ आते हैं। महाराज जी आपसे विभिन्न प्रकार की विधियां करा लेते हैं, वैसे तो देख के ही जान जाते हैं किसमें क्या हुआ है। मैंने अभी तक कई बड़े बड़े अस्पताल देखे कि पेशेंट का कैसे सीटी स्कैन होता है, कैसे सोनोग्राफी होती है, बड़े बड़े मशीन उसके लिए विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो महाराज जी ने ऐसे छोटे छोटे उम्र के शिष्य बनाए कि वो व्यक्ति को आंखों से स्कैन कर लेते और क्या क्या है दिखा देते। तो मैं आप सभी के सामने तो नहीं पूछूंगा, लेकिन अकेले में पूछूंगा कि हैदराबाद के जो गद्दार भाई है ना, तो उनको भी स्कैन कर लीजिए। और गद्दार दो ही थोड़े हैं, गद्दार तो करोड़ों हैं। क्योंकि जैसे आप, ये पितृपक्ष चल रहा है, जैसे आप पूर्वजों की अच्छी सकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं, वैसे आप पूर्वजों की नकारात्मक ऊर्जा भी लेके आते हैं। अब जो अपने अपने हम किसको पूर्वज मानते हैं? हमारे व्यक्तिगत पूर्वज की तरह सामाजिक और राष्ट्रीय पूर्वज है। हम प्रभु रामचंद्र जी को पूर्वज मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पूर्वज मानते हैं, हम महाराणा प्रताप जी को पूर्वज मानते हैं। लेकिन इस भूमि पर कुछ ऐसे भी सांप पलते हैं जो बाबर को पूर्वज मानते हैं, औरंगजेब को पूर्वज मानते हैं। तो फिर उस औरंगजेब के अंदर जो गंदगी थी वो इनके अंदर आएगी कि नहीं? ये पितृपक्ष चल रहा है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अंधश्रद्धा का स्थान नहीं, विज्ञान का स्थान है। ये मैंने पिछले कुछ घंटों में देखा है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है। ये पितृपक्ष चल रहा है, हम तो बड़े स्वाभाविकता से तर्पण करते हैं, हम बड़ी स्वाभाविकता से अपने श्राद्धों का, महापुरुषों का श्राद्ध करते हैं, परिवार का करते हैं। हम भी पिछले 34 हेलो हेलो हेलो, क्या है, हम अधर्म की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर पहले यज्ञ पूजा चलती थी, तो उसमें भी राक्षस विघ्न डालने आते ही थे ना। तो अच्छा माइक चल रहा था,
तो महाराज जी कई भूत प्रेतों को उतारते, कोई एक आध भूत प्रेत बच गया होगा यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा था औरंगजेब की। हम पितृपक्ष मना रहे हैं और वर्षों से, लाखों वर्षों से मनाते हैं। अब पता है ये धर्म के बारे में, हमारे विज्ञान के बारे में हमारे शत्रु भी क्या कहते हैं। हम तो बड़े आसानी से करते ही हैं, लेकिन हमारे शत्रु उसके बारे में क्या कहते हैं हमको पता होना चाहिए। औरंगजेब का अब्बू था शाहजहां, जिसके नाम पर एक झूठ लिखा जाता है कि ताजमहल उसने बनाया। ताजमहल उसने नहीं बनाया, वो तो तेजो महल था, राजस्थान के राजाओं ने बनाया था, लेकिन उसको ताजमहल शाहजहां का कहते हैं। वो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, और उस औरंगजेब ने जल्दी बादशाह बनने के लिए अपने एक भाई दारो शेको की हत्या कर दी। वो वेदों का जानकार था और उसको जल्दी थी बादशाह बनने की, तो उसने अपने अब्बू को जेल में डाल दिया। मतलब किसको? शाहजहां को जेल में डाला। मैं आपको पितृपक्ष का उदाहरण दे रहा हूं। शाहजहां को जेल में डाला, लेकिन शाहजहां मर नहीं रहा था। शाहजहां मरे बगैर सुरक्षित सत्ता बादशाह की मिल नहीं रही थी, तो औरंगजेब ने उसको पीने का पानी देना बंद किया। तब शाहजहां कहता है, अरे औरंगजेब, तेरे से तो काफिर हिंदू अच्छे हैं, जो अपने पुरखों को लाखों वर्षों से श्राद्ध से पानी देते हैं, अन्न देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये कौन कह रहा है? औरंगजेब का अब्बू, मतलब हमारा शत्रु कह रहा है। ऐसी हमारी विदा है। यही पितृपक्ष की एक पूजा करने के लिए मैं कल बिठूर आया था। यहाँ आना था तो हमने बिठूर तय किया। पिछले 34 वर्षों से हम उन महापुरुषों का महाश्राद्ध करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने अपना पूरा परिवार मिटा दिया। पुणे के चाफेकर बंधु 3 भाई थे, तीनों ने अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए उनके विरुद्ध युद्ध किया। अंग्रेजों ने तीनों को भी मार दिया, फांसी दिए कि घर के तीनों चिराग गए। उनका श्राद्ध कौन करेगा? वो हमारे लिए लड़े थे, हमारे लिए मरे थे। यह हमारा कर्तव्य है कि उनका तर्पण हम करें, और इसलिए पिछले 34 वर्षों से हम उसको करते आए हैं। हम अपने पितरों का भले अपने घर पे करें, लेकिन हम देश के राष्ट्रीय पितरों का तर्पण करने के लिए देश के किसी न किसी बड़े तीर्थ पर जाते हैं। तो आज यहाँ जोड़कर हमने उस कार्यक्रम को कल वहाँ किया। मित्रों, यहाँ पर आप मजबूरी में आए हो, क्या करें, ठीक होना है। कई जगह गए हैं तो एक जगह यहाँ भी चलते हैं, या आप ज्ञान के साथ आए हैं, आप कैसे भी आए हैं, तो आपको इसका फायदा होना तय है। क्योंकि यह विज्ञान है और इस विज्ञान को हम समझते नहीं। हम आज चर्चा कर रहे थे, इसी विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित करके कितना बड़ा उपचार किया। हिंदुस्तान में मंत्रोपचार की पद्धति थी, मंत्रों से लोगों को ठीक किया जाता था, ध्वनि के स्वर से ठीक किया जाता था, तपश्चर्या से ठीक किया जाता था। यहाँ महाराज जो ऑनलाइन बैठते हैं, कहीं भी रहते हैं दुनिया में, और सामने एक दूसरे को देख के उसको हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते। अब आप लोग कहते हैं कि ऐसा होता है क्या? तो मैंने तो यहाँ सुबह से के ऐसे ऐसे लोग देखे जो खुद उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर था, मैं ठीक हो गया हूं, मैं उदाहरण हूं। तो ये सत्य था है। मैं कोई इस पर संशय लेकर कोई प्रश्न पूछने नहीं आया। मैं बस ये करने आया हूं कि इस विषय को हम देश के समस्या के साथ समाधान के लिए कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन किया क्या गया? इसलिए जब आपका इंटरव्यू विषय आया तो मैंने कहा कि मैं आपके भक्तों के सामने ऐसा बैठकर इंटरव्यू लेने के बजाय हम एक पूरा चक्कर मारेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि करौली धाम क्या है। और हमारा इंटरव्यू मतलब प्रश्नोत्तर नहीं है, संवाद है। क्योंकि प्रश्न नहीं है, मैं पिछले 2 घंटे में समाधानी हो गया हूं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। अब तो साथ मिलके आगे जाना है और उस राष्ट्रीय प्रश्नों के समाधान को, सामाजिक प्रश्नों के समाधान को ढूंढना है।
मैं ये कह रहा था कि ये विधा है, ये विज्ञान है, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोगों को फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, हम लोगों को पुस्तकों के द्वारा, भाषणों के द्वारा ये कहा गया कि ये तो पोंगा पंडिती है, ये अंधश्रद्धा है, ये गलत काम है, फलाना है। आपको पता है अभी ऐसी मोमेंट चलती है, कुछ राज्यों में कानून भी है, मतलब मैजिकल एक्ट मानते हैं उसको, तो महाराष्ट्र में भी ऐसा एक्ट है। तो मैं शिंदे जी को कहता हूं कि शिंदे जी, आप तो हिंदुत्ववादी सरकार हैं और आप भी कभी हिंदुत्व का इतना बड़ा काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो एक बार मैं शिंदे जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेके आता हूं, वो कानून समाप्त करो। क्योंकि पेशेंट ठीक होते हैं और हमने इस क्षेत्र में काम करना बंद किया तो परिणाम क्या हुआ? ईसाइयों ने इस क्षेत्र को हाथ में लिया और ईसाई अपने यहाँ पर धर्मांतरण के हथियार के रूप में इसको फर्जी चमत्कार दिखाकर, देखिए आपने साधना की, यहाँ मान मंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, सिद्ध पीठ पर है, खुद साधक है, संन्यास लिया, प्रतिदिन की दिनचर्या है, यम नियम है, तो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो ईसाई है, टाई पैंट पहने हुए हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, पीते भी है, खाते भी है, व्यभिचार भी करते, सब कुछ करते हैं और सामने हाथ घुमाकर कहते हैं कि ये हाथ घुमाया और लोग ठीक हो जाते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हम ये मानते हैं कि ऐसा चमत्कार है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। हमारे हाथ में मोबाइल है, ये चलता है, हमको पता है, लेकिन छोटे बच्चों को या जो मेंटल हॉस्पिटल में लोग होते हैं ना, उनको नकली मोबाइल दिया जाता है, तो नकली मोबाइल पर भी वो घंटे बातें करते हैं, ना बैटरी है, ना कनेक्शन है, ना नेटवर्क है। तो जो दूसरा मूर्ख देखता है उसको, या दूसरा पागल देखता है, तो उसको लगता है कि मोबाइल पे बात कर रहा है। हमें पता है कि मिशनरियों के पास, चर्च के पास, ईसाइयों के पास जाने वाले चमत्कार और मैजिक से नहीं, मूर्खता से अपने आप को ठीक मानते हैं। अगर ठीक होना है तो आपको हिंदू सनातन धर्म के शरण में आना चाहिए, वही ठीक होने की संभावना है। अब मुद्दा यह है कि आज सनातन के सम्मेलन के निमित्त मैं केवल यही बोल रहा हूं क्या? नहीं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमको इस पूरे सकारात्मक शक्ति का उपयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करना है। देश के गद्दारों को, नमक हरामों को इस देश से भगाना है। महाराज जी को हमको पूछना है कि महाराज जी, हम तो 2-2 बच्चों पर रुक गए और उधर 4-4 बीवियां, 44 बच्चों का कार्यक्रम आज भी जारी है। इसका क्या किया जाए? क्या इसका इलाज आपके पास कुछ है? क्योंकि अगर ऐसा इलाज नहीं करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आश्रम, आज का जो पाकिस्तान है जिसको पश्चिम हिंदुस्तान कहते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन आज पाकिस्तान में आश्रम है क्या? मैं आपको पूछता हूं, आश्रम है क्या? मंदिर है क्या? संत है क्या? साधु है क्या? मित्रों, हिंदू बचेगा तो ही आश्रम बचेगा, हिंदू बचेगा तो ही मठ बचेगा, हिंदू बचेगा ही तो ही संत बचेगा, और ये सब बचेंगे तो ही सनातन आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ हमको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों को करने के लिए इस शक्ति का क्या उपयोग हो सकता है, वो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं। आज सनातन सम्मेलन के निमित्त यही चर्चा, चिंतन करने के लिए आज का ये मंच लगाया गया है, जिसमें बड़ी भक्तिभाव के साथ आप लोग सुन रहे हैं, उपस्थित साधु संत मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका सार बार बार होने वाले चिंतन के द्वारा राष्ट्र के सामने रखा जाएगा, सरकार के सामने रखा जाएगा, और उससे निकलने वाला जो अमृत होगा इस समुद्र मंथन के द्वारा, वो हम सरकारों के पास लेकर जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये राष्ट्र का चिंतन है, ये कानून बनाइए, ये संतों को अधिकार दीजिए। अब जानते हैं, हम स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। महाराज जी सब तरफ अमृत महोत्सव कर रहे हैं। मैं तो पहले तो इस देश को संपूर्ण स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस देश में अभी भी मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मस्जिद के नीचे है, वो देश स्वतंत्र नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। मैं कैसे अमृत महोत्सव मनाऊं?
कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी गई और आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों में दबाई गई। आज भी इतने वर्षों बाद हम इधर 75वां वर्ष मना रहे हैं और उधर आगरा के मस्जिद पर जाने वाले नमाजी केशव जी महाराज की भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियां जिन सीढ़ियों में गाड़ी गई है उससे चलकर उस मस्जिद में जाते हैं। ऐसे देश को आप स्वतंत्र कहेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, स्वतंत्र कहेंगे? तो स्वतंत्र करना है कि नहीं? और इसलिए इस देश के 4 लाख मंदिरों को तोड़ा गया है, उन पर मस्जिदें बनाई गई है। यहां पर एक वाक्य लिखा है, हिंदवी स्वराज्य 350वां वर्ष। ये क्या है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्थापित किए हुए हिंदू राष्ट्र के स्थापना का, स्वराज्य के अभिषेक का 350वां वर्ष चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना, शिवाजी महाराज के बारे में कहते हैं कि काशी की कला जाती, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, एक शिवाजी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। और वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पराक्रम किया, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। 350 वर्ष बाद उन्होंने निर्माण किया हुआ राष्ट्र खतरे में है, उन्होंने स्थापित किया हुआ, संरक्षित किया हुआ धर्म खतरे में है। और इसलिए 350वें वर्ष का हमारा एजेंडा यह है कि इस एक वर्ष में हम पुनः इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आंदोलन आक्रामक और फाइनल करेंगे। मेरे पीछे 3 बार कहिए, मैं कहूंगा जयतु जयतु, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु, जयतु जयतु, जयतु जयतु। तो आज के संबोधन में इतना ही, क्योंकि हम भी सुनने को आए हैं। मेरे बातचीत में, संबोधन में सारे वक्ता अंत में कहते हैं कि कोई बात बुरी लगी हुई हो तो मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सुनाने के लिए ही बोला हूं। बहुत बहुत आभार। जय जय राधा रमण